मेरी सांस है तू रूह है खुदा। सबका अपने हाथों को हिलाकर, तू पाक है मुझ में है तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। मैं जाऊं जिधर तू है वादा तेरा, साथ है हर जगह। मैं जाऊं जिधर तू है, अपने हाथों को उठाकर गाओ सब जन। तेरा साथ है हर जगह। तू पाक है मुझ में है तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। सब मिलके, तू पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति नया जीवन हो गया। हाथों को उठा के गाओ सब जन। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति नया जीवन हो गया। रूह को जाहिर जो किया, नया दिल भी दे दिया, मेरा सब कुछ नया हो गया। रूह को जाहिर जो किया, नया दिल भी दे दिया, मेरा सब कुछ नया हो गया। तू पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। तू पाक है मुझ में है तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। तूने मुझको चुन लिया, धोखे पाक कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। तूने मुझको चुन लिया, धोखे पाक कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। ऐसा काम ये किया, अपनी आग से भरा, नेमतों और फलों से भरा। ऐसा काम ये किया, अपनी आग से भरा, नेमतों और फलों से भरा। तू पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। तू पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में बोलो। मैं जाऊं जिधर तू है वादा तेरा, साथ है हर जगह। मैं जाऊं जिधर तू है
तेरा साथ है हर जगह, हर पल मेरे साथ है। खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तू मुझसे जुदा। तू पाक है, मुझ में है तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। तूने मुझको चुन लिया, धोखे पाक कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। तूने मुझको चुन लिया, धोखे पाक कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। ऐसा काम ये किया, अपनी आग से भरा, नेमतों और फलों से भरा। ऐसा काम ये किया, अपनी आग से भरा, नेमतों और फलों से भरा। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में बोलो। मैं जाऊं जिधर तू है है वादा तेरा साथ है हर जगह। मैं जाऊं जिधर तू है वहाँ है वादा तेरा साथ है हर जगह। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तू मुझसे जुदा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। दिल से निकलना चाहिए, थैंक यू जीसस। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति नया जीवन हो गया। सब गाएंगे, सब चर्च। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति नया जीवन हो गया। रूप जाहिर जो किया नया दिल भी दे दिया, मेरा सब कुछ नया हो गया। रूप जाहिर जो किया नया दिल भी दे दिया, मेरा सब कुछ नया हो गया। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तू मुझसे जुदा। उसने कहा धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला मेरी महिमा को देखेगा। बोलो थैंक यू जीसस। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया,
मिली मुक्ति, नया जीवन हो गया। सब गाएंगे, सब चर्च। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति, नया जीवन हो गया। रूप जाहिर जो किया, नया दिल भी दे दिया, मेरा सब कुछ नया हो गया। रूह को जाहिर जो किया, नया दिल भी दे दिया, मेरा सब कुछ नया हो गया। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तू मुझसे जुदा। उसने कहा धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला मेरी महिमा को देखेगा। बोलो थैंक यू जीसस। उसने कहा धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला मेरी महिमा को देखेगा। 10 कोड़ी चंगे हुए एक धन्यवाद करने के लिए आया, और मैं विश्वास से कह सकता हूं वो एक परमानेंट हील रहा होगा और भी आशीषों को हासिल किया होगा। तुम्हारी लाइफ के लिए बोलो थैंक यू जीसस। तुम जीतने जा रहे, बोलो थैंक यू जीसस। आगे बढ़ने जा रहे, बोलो थैंक यू जीसस। एडवांस में उसका थैंक्स कर दो, जिस तरह खुदावंद ने लाजर के समय किया था कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनता है। थैंक यू जीसस। तो इन लोगों को आगे लेके जा रहा है। मेरे पापों को कर दे क्षमा, दूर कर दे तू कमजोरियां। तूने मुझको चुन लिया, होके पाक कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। तूने मुझको चुन लिया, होके पाक कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। ऐसा काम है किया, अपनी आग से भरा, नेमतों और फलों से भरा। ऐसा काम ये किया, अपनी आग से भरा, नेमतों और फलों से भरा। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। शुक्रिया 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 शुक्रिया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब कलीसियाँ हैं प्रभु के नाम में अपने हाथों को उठाएं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह
हे जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सभी कलीसियाओं के लिए खुदावन, इस प्रेजेंस के लिए खुदावन, इस टीचिंग के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की इस प्रेजेंस के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जितने भी जन हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए खुदावन, इन्हें ब्लेस करे खुदावन, पाक और पवित्र करे, शुद्ध करे, अपने लहू के साथ धोकर इन्हें पाक और साफ करें परमेश्वर। हे खुदावंद, अपने स्पिरिचुअल रैल्म में, अपने स्पिरिचुअल आत्मिक क्षेत्रों में इन्हें लेकर जाएं परमेश्वर। हे खुदावंद, एक नए राज्य में, एक स्वर्गीय राज्य में इन्हें प्रवेश कराएं खुदावंद। जो भी तेरी योजना इन लोगों के लिए हैं, उन योजनाओं को इन पर जाहिर करें परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करें खुदावंद। ये तुझ में बने रहें परमेश्वर, अंधकार की शक्तियां, शैतानी योजनाएं इनकी लाइफ में कार्य न कर सके खुदावंद। तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए खुदावंद। हर तरह का वहम भ्रम, हर एक तरह की वो ललचाने वाली आत्मा, हर तरह की वैर की, विरोध की आत्मा, अडल्ट्री की, व्यभिचार की आत्मा, ये सारे संदेह, शक, दुष्ट आत्माएं इन लोगों की लाइफ से दूर हों और खुदावंद इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। अपने वचन के करीब करें खुदावंद। ये तेरे वचन को सुनने वाले, तेरे वचन को पढ़ने वाले, तेरे वचन पर चलने वाले, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले बन जाएं परमेश्वर। तेरा आत्मा इन लोगों को छुए हे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, इन्हें ब्लेस करे। मैं इन्हें ब्लेस्ड घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। सब कलीसिया आमीन। प्रभु की प्रेजेंस में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु की प्रेजेंस में, इस टीचिंग में, रोज की रोटी प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज के समय पर जितने दुख हैं लोगों को, जितनी पीड़ाएं हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितना अकेलापन है, जितनी रोग हैं, सो प्रभु के निकट रहना और रोज की रोटी, रोज का मन्ना परमेश्वर से लेना, प्रभु के जीवित वचन को अपनी लाइफ में रिसीव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज के समय पर इस स्ट्रगलिंग लाइफ में, ऐसे कंपटीशन से भरी लाइफ में, यहाँ पर एक सेकंड का भी, एक मिनट का चैन नहीं है। इस समय के ऊपर जब इतने वैर और इतने विरोध होते हैं, इस समय पर जब क्रिश्चियनिटी को इतना जज किया जाता है, क्रिश्चियनिटी में इतने सताव आते हैं, सो इस समय के ऊपर एक विश्वासी का, एक मसीह का परमेश्वर के करीब रहना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए ही समय समय पर आपके लिए टीचिंग्स को शुरू किया जाता है, सीरीज शुरू की जाती हैं ताकि आप परमेश्वर के करीब रह सकें। सो इसीलिए ही प्रभु के दास के द्वारा प्रेयर माउंटेन प्रार्थना आप लोगों के लिए शुरू की गई है कि आप लगातार परमेश्वर के करीब रहें। शैतान जिसके पास पावर है और उसे आप केवल बातों से और केवल सॉफ्टली बोल के और सिर्फ आराम से, केवल हलीम होकर, दीनता के साथ आप शैतान को हरा नहीं सकते हैं। सो फायर के साथ एक वॉरियर की तरह आपको शैतान को हराना पड़ता है। सो इसीलिए ही आत्मा की अगुवाई के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ फायर प्रेयर माउंटेन प्रार्थनाएं शुरू की जाती हैं। सो मेरा विश्वास है कि सारी कलीसियाएं, जितनी भी एनएम मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी ऑनलाइन कलीसियाएं, जितने भी परमेश्वर को मानते हैं, वे सभी जन रोज प्रेयर माउंटेन प्रार्थना के साथ जुड़ा करें, फायर प्रेयर के साथ जुड़ा करें, वो सामर्थी प्रेयर के साथ, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में से हर बंधन तोड़ सके, खुदावंद आपको फ्री कर सके। हालेलुया। आपको अपने ग्रेस, अपने अनुग्रह से परमेश्वर भर सके। सो इस तरह से प्रेयर माउंटेन प्रार्थना में जुड़े रहें, संडे थर्सडे मीटिंग्स के साथ जुड़े रहें, और आज रोज की रोटी प्रोग्राम में भी मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि प्रभु का वचन इतना सामर्थी है, इतना ताकतवर है, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रेंथ पाया हुआ वचन है। जब भी ये रिलीज किया जाता है, जब भी आपके कानों में ये पड़ता है वचन, आपकी लाइफ में वो काम करता है। ये वचन आपकी जिंदगियों को अलर्ट करता है, आपको स्पिरिट में अलर्ट करता है, आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि मेरी लाइफ में क्या कमी है, उसे मैं कैसे ठीक करूं, कैसे ओवरकम करूं, और कैसे मैं प्रभु में आगे बढ़ूं, और कैसे मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर ने अगुए ठहराए हैं आपके लिए, जो आपको टीच कर सकें, जो आपको सिखा सकें, आपको शिक्षा दे सकें, ताकि आप परमेश्वर के पथों पर, परमेश्वर के रास्तों पर चल सकें। हालेलुया। सो जितने भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको इसी तरह से छुएगा और ब्लेस करेगा। समय समय पर जब भी आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, एनएम मिनिस्ट्री के साथ जुड़ेंगे, प्रभु एक नई टेस्टिमनी को आपकी लाइफ में खड़ा करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। यदि आप एनएम मिनिस्ट्री को देखें तो हमेशा हर कठिन परिस्थिति में, हर समय, शीतकाल में, धूप काल में, हर परिस्थिति, हर मौसम में प्रभु में बल से और ताकत के साथ खड़ी रहती है। सो ये परमेश्वर की ये ग्रेस है, प्रभु की दया है कि हम प्रभु में खड़े रह सकते हैं।
और खड़े हैं। अड़े और खड़े हैं। मेरा विश्वास है कि जितनी भी कलीसियां हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हैं इस समय भी, प्रभु आपको ऐसी ग्रेस दे कि आप अपनी लाइफ में भी परमेश्वर में अड़े और खड़े रह सकें। यदि आपकी लाइफ में कोई परीक्षा भी है इस समय, तो उस परीक्षा में भी परमेश्वर आपको बल दे, आपको ताकत दे, आपको साहस दे कि आप उस परीक्षा में खड़े रह सकें। आप गिरे ना, किसी तरह के पाप में ना गिरें, बल्कि आप प्रभु में और परमेश्वर में आप खड़े रहें, प्रभु में बने रहें, प्रभु के करीब रहें। आप किसी तरह के वचन को ना तोड़ें, आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। मेरी ये प्रार्थना है कि जितने भी जन आज किसी भी तरह की परीक्षा में, किसी भी दुख में हैं, मेरा ये मानना है कि वह दुख जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, आपको मजबूत करने के लिए है, आपको ताकत देने के लिए है, आपके बीच में से कमजोरियों को दूर करके आपको एक नई पर्सनालिटी, एक नया व्यक्ति बनाने के लिए है। मेरा ये मानना है कि जो भी प्रॉब्लम्स में आप हैं, यदि आप प्रभु के निकट रहें, प्रभु के निकट यानी कि यदि आप प्रार्थना में रहें, आप पर्सनल टाइम प्रभु को प्रेयर्स में दें, परमेश्वर के साथ बातचीत करें, यदि आप प्रार्थना करें प्रभु के आगे, या आप बाइबल को पढ़ें, प्रभु के वचनों को मेमोराइज करें, प्रभु के वचनों को अंगीकार करें, प्रभु के वचनों को याद रखें, प्रभु के वचनों को कन्फेस करें, यदि रीड करें, लर्न करें, तो इस तरह से आप परीक्षा में जो है वो स्थिर परमेश्वर में खड़े रह सकते हैं। हालेलुया। ये परीक्षाएं जो हैं, जो दुख हैं या अकेलापन है या किसी भी तरह की कोई पीड़ा है या कोई भी रोग है या कोई भी प्रॉब्लम है, या चाहे वो मानसिक प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, चाहे आपके आसपास बहुत भीड़ है लेकिन फिर भी इमोशनली आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो तब परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन है जो आपको ब्लेस करता है, जो आपको स्ट्रॉन्ग करता है, जो आपको आसरा देता है, जो आपको सहारा देता है, और परमेश्वर है जो आपको अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। प्रभु के करीब रहें, हर हाल में परमेश्वर के निकट रहें। प्रभु का वचन कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें ऐसी किसी भी परीक्षा में पड़ने नहीं दूंगा जिस परीक्षा से बाहर निकलने का निकास ना हो। परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम किसी परीक्षा में हो तो मैं तुम्हें साहस भी दूंगा कि तुम उस परीक्षा में बने रहो। कोई भी परीक्षा आपकी लाइफ में ऐसी कभी नहीं आएगी जिस परीक्षा में आपको ये बल ना हो, ये सामर्थ्य ना हो कि आप उस परीक्षा में खड़े रह सकें। और यदि आप किसी परीक्षा में हैं तो साथ में परमेश्वर निकास भी देगा, यानी कि कोई ना कोई रास्ता भी उस परीक्षा में, उस दुख में से निकालेगा कि आप उस परीक्षा से बाहर निकल सकें। परमेश्वर निकास भी देगा। हालेलुया। यदि आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन है, स्पिरिचुअल कान यदि आपके खुले हैं, तब आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे, आप देख पाएंगे उन रास्तों को जो आत्मिक है, जो स्वर्ग में खुदा ने रिलीज किए हैं। आप देख पाएंगे उन रास्तों को, आप उन रास्तों के अकॉर्डिंग चल पाएंगे, उस परीक्षा से आप बाहर निकल सकेंगे। हालेलुया। यदि आप किसी भी तरह की परीक्षा में हैं तो प्रभु में बने रहें। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं जिस परीक्षा में से निकलने का परमेश्वर ने निकास, कोई रास्ता ना निकाला हो। उस प्रॉब्लम में से बाहर निकलने का परमेश्वर ने रास्ता बनाया है। जैसे आपको अपनी स्पिरिचुअल आइज से देखना है, आप देखेंगे परमेश्वर आपके साथ है, उसके दूत आपके साथ हैं। परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ में एक्टिवेट होगा जब आप अपने दुखों में भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु को पुकारेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, तो परमेश्वर एक्टिवेट करेगा स्वर्गीय दूतों को, एक्टिवेट करेगा अपने फेवर को। परमेश्वर ग्रेस देगा, पर खुदावंद दया करेगा, मर्सी करेगा परमेश्वर। हालेलुया। किसी भी विपदा में है, किसी भी विपत्ति में है, प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर को पुकारें अपने दुख के समय के ऊपर। अंगीकार करें कि परमेश्वर यदि तू चंगा करे तो भी तू मेरा परमेश्वर है, यदि ना करे तो भी तू मेरा परमेश्वर है। तू छुड़ाए ना छुड़ाए तू मेरा परमेश्वर है खुदावंद, लेकिन दया कर। यदि आप रोज परमेश्वर की दया को मांगे कि खुदावंद दया कर, दया कर, खुदावंद दया कर, तो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो दया करता है। उसकी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, उसकी पलकें उन्हें जांचती हैं। वह धर्मी की दुहाई को सुनता है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो प्रार्थनाओं को सुनने में समय लग सकता है कई बार, लेकिन ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं निकालेगा। यदि आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आप काफ़ी टाइम से उस प्रॉब्लम के लिए लगातार प्रेयर कर रहे हैं, यदि आप उस प्रॉब्लम में से
निकल नहीं रहे, तो आप ये याद रखें, आप ये समझ जाएं कि परमेश्वर की कोई स्पेशल योजना है। परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहता है मेरी लाइफ में। प्रभु मुझे स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और मेरी टेस्टिमनी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इसीलिए मेरी जो परीक्षा है वो लंबी हो रही है। हालेलुया। सो उस समय कुड़कुड़ाए ना, उस समय परमेश्वर के विरुद्ध ना बोले। उस समय आप प्रभु के निकट रहें, प्रभु के पास रहें, प्रभु को प्रसन्न करें, प्रार्थना करें। हो सकता है कि ये बहुत मुश्किल हो कि दुखों में, जब आप इतनी प्रॉब्लम में हैं, जब आपको इतनी दुख में हैं, जब आप इतने अकेले हैं, आप इमोशनली स्ट्रेस में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, उस समय प्रभु को पुकारना और कुड़कुड़ाना नहीं, मुश्किल हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जितने भी हमने बाइबल में कैरेक्टर्स को देखा जिन्होंने प्रभु की जीवित सामर्थ्य को अपनी लाइफ में ग्रहण किया है, तो वो ऐसे ही विश्वास के हीरो बने हैं। वो ऐसे ही तो उन्होंने दुखों में भी खड़े रहे हैं और स्ट्रॉन्ग, सख्त फैसले उन्होंने अपनी लाइफ्स में लिए, तभी वो आगे बढ़े हैं, रिस्क लिए हैं उन्होंने परमेश्वर में। हालेलुया। अगर हम प्रभु के दास को देखें तो जब वो मसीह में आए थे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स में थे। जब सेवा शुरू की तब भी प्रॉब्लम्स में थे। जब लोगों पर हाथ रख रहे थे तब भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो जा नहीं रही थी, लेकिन क्या किया? खड़े रहे, सेवा करते रहे, प्रीच करते रहे, हीलिंग का प्रचार करते रहे, लोगों पर हाथ रखते लोग चंगे होते रहे, रूहों को बचाते रहे और प्रॉब्लम्स एकदम से उनकी लाइफ से चली गई और सदा काल के लिए चली गई। हालेलुया। सो उसी तरह से हमें, जब हम मसीह में हैं और आप किसी दुख में हैं, हमें भी प्रभु में बने रहना है, परमेश्वर में खड़े रहना है और निरंतर और लगातार प्रार्थना करते रहना है। अपनी प्रेयर्स को हम एक भी दिन मिस नहीं कर सकते। हमें लगातार परमेश्वर के आगे लगातार घुटने टेक कर लगातार प्रेयर्स में बैठना, लगातार प्रार्थना करनी है। हम एक भी दिन मिस नहीं करेंगे। जब हम लगातार परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर क्या है? दयावान परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? करुणा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? अनाथों का घर बसाता है। परमेश्वर क्या है? बंदियों को छुड़ाता और उन्हें संपन्न करता है। परमेश्वर दया करता है। परमेश्वर हील करता है, तेरे बीच में से रोगों को दूर करता है। परमेश्वर हमें फ्री करता है। खेदित मन वालों को परमेश्वर चंगा करता है। बांझ को 7 पुत्रों के आनंद करने वाली माता बनाता है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर दाइयों का घर बसाता है। परमेश्वर विधवाओं का आसरा है। सो परमेश्वर दयावान परमेश्वर है। सो आप यदि भी किसी भी दुख में हैं तो विश्वास रखना है कि वो है और वो हमें त्यागेगा नहीं और वो हमारे साथ है। वो हमारे संग संग चलेगा, वो हमारे साथ चलेगा, वो हमें सुरक्षा देगा, हमारी रक्षा करेगा, हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ बना रहेगा। उसके वायदे हमारी लाइफ में पूरे होंगे। जो परमेश्वर ने वायदे ठहराए हैं, अपने वचन में दिए, वो वायदे मेरी लाइफ में पूरे होंगे। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, वह मुझे त्यागेगा नहीं। यदि आप इस माइंडसेट के साथ, इस कन्फेशन के साथ, इन वचनों के अंगीकार के साथ और इस एटीट्यूड के साथ यदि आप अपने दुखों में चलें कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वह मुझे त्यागेगा नहीं, मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इतना कॉन्फिडेंस आपको परमेश्वर पर होना चाहिए और ऐसे आपका अंगीकार और ऐसा एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, सब अच्छा होगा, सब कुशल से है, सब अच्छा होगा प्रभु के नाम में। आप देखेंगे किस तरह से खुदा का फेवर आपकी लाइफ में एक्टिवेट होगा। यदि आप प्रॉब्लम में हैं तो सिर्फ रोने से कुछ नहीं होगा। हमारा परमेश्वर इमोशनल नहीं है, वो बिब्लिकल परमेश्वर है और प्रभु के वचन के अनुसार वो आपकी लाइफ्स में काम करता है। सो वचन में यदि लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े, तो परमेश्वर अपने वचन के साथ बंधा हुआ है। यदि आप उस वचन को पूरा करेंगे तो वो वायदा, वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग्स, वो आशीषें आपकी लाइफ में पूरी होंगी। हालेलुया। हमेशा याद रखें, हमेशा अपना एटीट्यूड यही रखें, अंगीकार करें, परमेश्वर मेरे साथ है,
वह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, वह मुझे त्यागेगा नहीं, वह मुझे टुकड़े भीनने नहीं देगा, मुझे हाथ फैलाने नहीं देगा, वह मेरा उपाय करेगा, वह मुझे कुशल से रखेगा, वह मुझे चंगा करेगा। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके लहू बहाने से मैं शुद्ध हुआ हूँ। मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ, सब पुरानी बातें बीत गईं। मेरी मसीह में, परमेश्वर में नई योजनाएं जो खुदा की मेरी लाइफ में पूरी होंगी, समय रहते पूरी होंगी। परमेश्वर लेट नहीं है, प्रभु मेरी लाइफ में बड़े कामों को करेगा। खुदावन जीवित परमेश्वर है, मेरा एकमात्र जीवित परमेश्वर, मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। इस तरह से प्रभु में अपने माइंडसेट को रखें, ऐसा एटीट्यूड परमेश्वर में रखें। रोने से बात नहीं बनेगी, रोने से परिस्थितियां चेंज नहीं होती कभी भी। रोने से, दुखी होने से आपकी चैलेंज खत्म नहीं होंगे। आपको स्टेप उठाने पड़ेंगे परमेश्वर में, आपको फैसले लेने पड़ेंगे। जो कमी है, जो पाप है, उसे छोड़ना पड़ेगा। अब आप अकेले नहीं हैं, याद रखें। परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में से होकर काम करता है। प्रभु का आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर समाया हुआ है। आप अकेले नहीं हैं। अब खुदा का आत्मा आपको बल देता है कि आप उस पाप को छोड़ें, आप अडल्टरी को छोड़ें, आप व्यभिचार को छोड़ें, नशों को छोड़ें। परमेश्वर आपको ताकत देता है, आपको सामर्थ्य देता है कि आप वो पाप में ना पड़े। आप अकेले नहीं हैं। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है, प्रभु का आत्मा मेरे अंदर वास करता है। वह मुझे नहीं त्यागेगा, वह मेरे साथ साथ चलेगा, मेरे अंदर वास करेगा, अपनी योजनाओं को मेरी लाइफ में सिद्ध करेगा। आमीन। हालेलुया। सो मेरी बहनों, जितनी भी आज दुखी हैं, निराशा में हैं, अपनी प्रॉब्लम्स में हैं, अभी आप अपना एटीट्यूड सेट कर लें। आज से स्पिरिचुअल एटीट्यूड कर लें। आज से प्रेयर करनी शुरू कर दें। पर्सनल टाइम परमेश्वर को दें, निरंतर प्रेयर करें, रोज प्रार्थना करें। आज से अपना दिनचर्या, जो आपका लाइफस्टाइल है डेली का, उसे अभी से सेट करें। जो मिस होती है प्रेयर, जो कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, आमीन के बाद लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या अभी से आपने सेट करनी है। रोज प्रेयर करें, और फायर प्रेयर को कोई भी, प्रेयर माउंटेन प्रेयर को कोई भी मिस ना करें। प्रेयर माउंटेन प्रेयर इतनी ताकतवर, इतनी सामर्थी है कि जब हम उस प्रेयर को करते हैं तो सच में प्रभु की प्रेजेंस जो है ना, ऐसा लगता है कि परमेश्वर का आत्मा ठहर गया आपके ऊपर। मैं और मेरे बच्चे और सभी हमारी टीम्स, हम रोज प्रेयर माउंटेन प्रेयर को करते हैं और कभी मिस नहीं करते। रोज प्रेयर माउंटेन प्रेयर करते हैं। हालेलुया। सो यदि आप भी प्रेयर माउंटेन प्रेयर करें और पर्सनल प्रेयर्स को अभी लाइफस्टाइल सेट करें, अपना टाइम को सेट करें, आप डेली का अपना सिस्टम बनाएं, तो देखेंगे आपके प्रभु जो है अमेजिंग रीति के साथ अपनी ग्रेस को, अपने फेवर को आपकी लाइफ में उंडेलेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि इस प्रोग्राम के साथ आप और भी नए लोगों को जोड़ेंगे, और भी लोगों तक इस वचन को पहुंचाएंगे, और लोगों को बताएंगे, शेयर करेंगे, लिंक भेजेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ, प्रभु के वचन के साथ लोग जोड़ सकें। सो आज से जितने भी दुखी हैं और लगता है मैं अकेला हूँ, कुछ लोग अकेलेपन में हैं अपनी मिस्टेक्स की वजह से, कि लोगों को अपने से दूर कर लिया। कुछ लोग अकेले हैं क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अकेले रहें, ताकि आप आत्मा में बढ़ सकें, आप प्रार्थना में बढ़ सकें, आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकें। सो किसी भी तरह का अकेलापन है तो वो अकेलापन परमेश्वर के साथ बिताएंगे तो आप देखेंगे आप कभी भी लाइफ में कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। परमेश्वर कहता है कि मैं अकेला नहीं छोड़ता किसी को भी। इस दुनिया में हर व्यक्ति की मदद की एक लिमिट है, लेकिन परमेश्वर की दया की, उसकी हेल्प की, उसकी सामर्थ्य, उसकी ग्रेस, उसके फेवर की कोई भी लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड फेवर कर, अनलिमिटेड ग्रेस परमेश्वर अपने लोगों को देता है। हालेलुया। सामर्थ्य देता है परमेश्वर, बल देता है कि आप प्रभु में आगे बढ़ सकें। मेरा विश्वास है कि जितनी भी कलीसियां ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ी हैं, आज से आप अपना लाइफस्टाइल सेट करेंगे, अपनी दिनचर्या सेट करेंगे, अपनी प्रार्थना को अपनी लाइफ का, अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, बाइबल रीडिंग को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा।
आत्मिक फूड के लिए, मन्ना के लिए, रोज की आत्मिक रोटी के लिए भी उसी तरह से आपको अलर्ट होना है, जैसे आप डेली 2 टाइम 3 टाइम का खाना खाने के लिए अलर्ट रहते हैं। उसी तरह से आत्मिक फूड लेने के लिए भी आपको अलर्ट रहना है। आप देखेंगे स्ट्रगल फ्री होंगे, आप परीक्षाओं से बाहर निकलेंगे, आप अकेले नहीं होंगे, परमेश्वर का फेवर मिलेगा और मनुष्यों का भी फेवर आपको मिलेगा और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करें परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी कि खुदावन इन लोगों को छुएं परमेश्वर, जितनी भी कलीसियां हमारे साथ हैं। हे खुदावन, जो भी दुख, जो भी अकेलापन, जो भी निराशा, जिस भी पीड़ा में ये हैं खुदावन, जिस भी दर्द में है, उन दुखों से, उन दर्दों से, उन पीड़ाओं से परमेश्वर इन्हें बाहर निकालें। हे खुदावन, जिस भी परीक्षा में है, उस परीक्षा में से इनके लिए रास्तों को खोल दे खुदावन। उस परीक्षा से ये बाहर निकल सके परमेश्वर। इन्हें साहस दें, इन्हें बल दें खुदावन, ताकि उस परीक्षा में ये खड़े रह सकें। हे परमेश्वर, इनकी परीक्षाओं को खत्म करें और एक गवाही के साथ इन्हें खड़ा करें परमेश्वर। अपना आप इन पर जाहिर करें परमेश्वर। हे खुदावन, इनके साथ बने रहें खुदावन, इनके साथ बने रहें, इनके संग रहें। तेरा आत्मा इनके बीच में वास करे, तेरा आत्मा इनके अंदर वास करे, तेरा आत्मा इन्हें गाइड करे परमेश्वर। इन्हें ताकत दे खुदावन। हे खुदावन, इन्हें रिजेक्ट ना होने दें, इन्हें शर्मिंदा ना होने दें, इन्हें ब्लेस करें, अपना फेवर दे परमेश्वर, अपना फेवर दे खुदावन। आत्मिक खाने की, स्पिरिचुअल फूड की खुदावन, प्रार्थना की, उपवास की, वचन पढ़ने की इन्हें भूख और प्यास लगे परमेश्वर। हे खुदावन, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाए, आत्मिक तरक्की करें इनकी खुदावन, आत्मिक रीति से मजबूत हो जाए खुदावन। हर एक अंधकार की शक्ति, शैतान, दुष्ट आत्माएं जितने भी इन्हें परमेश्वर से दूर करती हैं, जो इन्हें शक में लेके जाती, जो इन्हें इनकी पीड़ाओं की और दर्दों की ओर इनका ध्यान लगाती हैं, वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान, वो बीमारी का दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ से दूर हो जाए और इन्हें फ्री करें परमेश्वर। इन्हें डिलीवर करें खुदावन, इन्हें फ्री करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन्हें फ्री करें खुदावन, इन्हें फ्री करें, इन्हें ब्लेस करें खुदावन, इन्हें आशीषित करें खुदावन। सारे कर्स, सारे श्राप जो इनके जनरेशन से इनकी लाइफ में चले आ रहे, वो जनरेशनल कर्स टूट जाए, वो सारे कर्स टूट जाए, वो सारे श्राप खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन्हें फ्री करें परमेश्वर, डिलीवर करें, इन्हें हील करें, इन्हें ब्लेस करें। तेरा फेवर इन लोगों पर आ जाए, तेरा आत्मा इन लोगों की लाइफ में ठहर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। दया करे परमेश्वर, दया करे आप लोगों पे, दया करे परमेश्वर, हर एक विपत्ति से परमेश्वर बचा के रखे। सो गॉड ब्लेस यू। कल भी सेम टाइम पर हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आप लोगों के साथ एक मन होकर प्रभु के वचनों को शेयर करेंगे। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, मसीह में बने रहें, प्रभु में बने रहें, प्रभु के लिए हमेशा खड़े रहें, प्रभु के वचन को सुनें, प्रभु के वचन का अंगीकार करें और परमेश्वर के वचनों पर चलें। मेमोराइज करें प्रभु के वचनों को, कन्फेस करें परमेश्वर के वचनों को, ताकि आप सेम ना रह सकें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। आज की नाइट की प्रेयर माउंटेन प्रेयर को मिस ना करें, प्रेयर करें साथ में। आप देखेंगे परमेश्वर के मस्से को आपके ऊपर ठहरेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। और यदि आपकी लाइफ में कोई भी टेस्टमनी बने तो आप उस टेस्टमनी को शेयर कर सकते हैं। यदि इस वचन के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा आपकी लाइफ में कोई भी टेस्टमनी बने तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जिस तरह आपने परमेश्वर के गहरे भेदों को सुना, तो अब तैयार हो जाएं प्रेयर माउंटेन से होने वाली प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए। आज रात 8 से 9 आप इन प्रार्थनाओं को जब रिसीव करेंगे, हमारा विश्वास है कि आप अपनी चंगाई को, अपनी आशीषों को इन प्रार्थनाओं को ग्रहण करके प्राप्त करेंगे। तो ये समय है बोने का, तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने सीड को निकालें और बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। आप ऑनलाइन तरीके से, जैसे कि जीपे, गूगल पे, उसके QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल फोन के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं।
उसी तरह से ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनके भी QR कोड जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इनको स्कैन करें अपने मोबाइल फोन के जरिए, तो इजीली ऑनलाइन तरीके से आप परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनकी फुल डिटेल जो है आप अपने टीवी स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। इनके जरिए आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाएं। और आप पार्टनरशिप्स को जरूर लें, जैसे कि टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी मैन पार्टनरशिप्स को, ताकि आप परमेश्वर के कामों में अपने योगदान को डाल सकें। और जो लोग इस समय फॉरेन से, विदेश से आप इस टीचिंग को ग्रहण कर रहे हैं, आपने भी अपनी ऑफरिंग को भेजते जाना है। जो 3 कॉन्टेक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इनके ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप करें। आप इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को भेजना है, इन नंबर्स के ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, तो आपको टीम के जरिए प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को लेके हमारे बीच में आए, तो आप उन मीटिंग्स को, उन प्रार्थनाओं को सबसे पहले और समय पर सुन सकें।
समा जा पवित्र आत्मा, दिल में आजा, जा में आजा, तू में समा जा पवित्र आत्मा, नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा, नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा।